तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेज़र चूज करना देखा कि लाइक क्वेश्चन से किस तरह से लेज़र की पहचान करेंगे और किस तरह से उसमें अकाउंट्स का सेटअप करेंगे। इतना चीज हो गया। आज का क्लास हम लोग का एक्चुअली जर्नल एंट्री पे होगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का मतलब, जर्नल का मतलब पहले क्या होता है ना? जर्नल है ना, जर्नल का मतलब बाबू होता है रोजना मच्चा, ये उसका हिंदी है। वैसे इसको अपनी भाषा में इजी वे में अगर लेना चाहें तो इसको बोल सकते हैं बही खाता, जो रोज रोज का हिसाब किताब होता है ना उसको रखना, ये होता है जर्नल एंट्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि लास्ट टाइम जैसे मुंशी जी लोग पहले जब टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं किया था तो ये चीज़ यही चीज़ काफ़ी लंबा चलता था, ठीक है। मतलब एक एक महीने का एंट्री में ना जाने कितने बुक्स भर जाते थे, ठीक है। बुक कीपिंग भी बोला जाता है। तो बुक कीपिंग खैर कुछ अलग चीज़ है, उस पर बात करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल रोजना मच्चा, तो अब जब टैली आया ना तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी हो गया। बट फिलहाल अभी मैनुअल अकाउंटिंग को ही हम लोग को देखना है, तो स्टार्ट करें। पहले तो आप लोग समझिए कि रोज जर्नल का फॉर्म किस टाइप का होता है, ठीक है। जर्नल के फॉर्म में कितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो बाबू जर्नल के कॉलम में पहला तो होता है आपका डेट का कॉलम, एक होता है आपका पर्टिकुलर, ठीक है। एक बाबू एलएफ होता है, और एक डेबिट का अमाउंट कॉलम होता है और क्रेडिट अमाउंट कॉलम होता है। ये आपका जर्नल का फॉर्म हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई डाउट है क्या? डेट में जनरली आपको डेट का मेंशन करना होता है, पर्टिकुलर में आपको उस हिसाब को रखना होता है जो लेन देन हुआ है, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। एलएफ का बाबू नीड अब नहीं है, पहले की तरह इसका कोई नीड नहीं है, इसलिए इस पर कोई एंट्री, ये कॉलम जनरली खाली ही रहेगा। डेबिट साइड वाला जो आप एंट्री इधर पर्टिकुलर में लिखेंगे तो उसका अमाउंट आपको डेबिट में रखना है, ठीक है। और क्रेडिट वाला बच्चे जो आप करेंगे वो क्रेडिट में लिख देंगे। जनरल स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ रूल्स पे बात कर लिया जाए, शुरू किया जाए। तो इसका रूल होता क्या है वो समझिएगा पहले। जनरल का रूल बच्चे, पहले लिखने का नियम आपको पता होना चाहिए। तो आप ये तो देख लिए कि डेट वाले कॉलम में डेट, पर्टिकुलर वाले में पर्टिकुलर, एलएफ ब्लैंक, और डेबिट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट करेंगे। लेकिन बच्चे सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि लिखना कैसे, फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा? तो इसमें जनरली जैसे कि बाई का यूज होता है डेबिट के साथ, और टू का यूज होता है बाबू क्रेडिट के साथ। लेकिन जब आप जर्नल एंट्री करेंगे ना, जब आप इस चीज को लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, बाई का यूज नहीं करेंगे और क्रेडिट का भी यूज नहीं करेंगे। मतलब कि डेबिट में हम लोग डेबिट का यूज करेंगे, और डेबिट के बाद हम लोग डेबिट का यूज करेंगे, और क्रेडिट से पहले हम लोग टू का यूज करेंगे। मेरी बात समझिएगा। जब आप डेबिट और क्रेडिट का एंट्री करिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पास कोई एंट्री है, सपोज कैश सेल्स, ठीक है। इसमें एक कैश बन रहा है, एक सेल्स बन रहा है। तो अभी जनरल एंट्री तो मैंने नहीं बताया, लेकिन चलिए इसको लिखने का फॉर्मेट में बताता हूँ। जनरली अगर इस नियम से चले तो यहाँ पास लिखाएगा बाई कैश अकाउंट DR, बाकी जो अमाउंट अपना रहेगा वो लाइक मान लीजिए 50 रुपए का है, तो यहाँ 50 रुपीज मैंने डेबिट साइड वाले में रख दिया। और यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट CR, और इधर क्रेडिट वाला होगा, यहाँ क्रेडिट 50 कर देंगे। लेकिन बच्चे ये फॉर्मेट गलत है, पूरा तो यही है लेकिन लिखने का तरीका कुछ और होगा। मैंने क्या बोला कि डेबिट में बाय का यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने बोला कि क्रेडिट वाले में टू पहले लगा देंगे, क्रेडिट का यूज नहीं करेंगे, मतलब इधर बाई का नहीं होगा, इधर क्रेडिट का नहीं होगा, तो यहाँ पास हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। तो अब इसको पढ़े, देखिए अब जब ये कर दिया गया ना तो इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ा जाएगा कैश। अगर क्वेश्चन बोला कैश सेल्स, जैसे मैंने आप लोग से पूछा कि बच्चे बताइए कि कैश सेल्स का कंडीशन क्या होगा, क्या आप एंट्री करेंगे, तो आप बताएंगे कि सर इसका एंट्री बहुत आसान है, इसको हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये नहीं बोलेंगे कि बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट।
इतना जैसा ही आप बोलेंगे उतना ही में हम पकड़ लेंगे कि आपका कहने का मतलब है कैश अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो मतलब अब लिखाएगा, एंट्री किस तरह से लिखाएगा, लिखाएगा कैश अकाउंट कैश अकाउंट DR लाइक डेबिट टू, और टू वाला जो पोजीशन होगा ना ये डेबिट वाले से थोड़ा सा देखिए तिरछा जाएगा, ये नहीं कि सीधा सीधा लिख देना है या आगे निकाल देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट, CR लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना। कैश में किसको गायब कर दिए? बाई को। और यहाँ पास सेल्स में किसको कर दिए? CR को ना, क्रेडिट को। तो यानी कि डेबिट में बाई का यूज नहीं करेंगे और क्रेडिट में क्रेडिट का यूज नहीं करेंगे, है ना। कोई डाउट है क्या? तो यही फॉर्मेट में हम लोग का काम चलेगा। बट याद रखेंगे अगर कोई पूछ दे कि डेबिट और क्रेडिट में बाई कहाँ लगेगा तो आप क्या बताएंगे? डेबिट में। और डेबिट और क्रेडिट में टू कहाँ लगेगा? क्रेडिट में। याद रहेगा, ये फॉर्मेट होता है। शुरू करें हम। चलिए अब एक 4-5 क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। चलिए बाबू, जैसा कि एक क्वेश्चन मिल रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज, जनवरी 1 का एंट्री है, कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज लाइक 10,000। पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर ना? फॉर्मेट क्या मैंने बोला था कि भाई डेट पहले होगा, फिर क्या होगा? पार्टिकुलर, फिर क्या होगा? LF, लेजर फॉलिंग बोलते हैं इसको फुल फॉर्म, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। डेबिट और क्रेडिट। अब बच्चे यहाँ पास आप लोगों ने लास्ट क्लास में जैसा कि बताया कि भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाले में एंट्री एक कैश का लेजर हम लोग उठाएंगे जो कि रियल अकाउंट का पार्ट होता है। सही बात है कि नहीं है? रियल अकाउंट का पार्ट होता है। और एक बिजनेस की जगह पे या प्रोप्राइटर की जगह पे हम लोग कैपिटल का यूज कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल का यूज कर लेंगे, जो कैपिटल किसका होगा? पर्सनल अकाउंट का पार्ट होगा, है ना, इसका, और ये रियल वाला। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, जनरल में फिट कैसे किया जाए, मतलब किसको क्या दिया जाए, डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। तो इस कंडीशन में पहले एक बात समझिए कि दो ही ठो तो अकाउंट है ना, अकाउंट दो ही ठो है, लेकिन समस्या ये है कि कैपिटल पर्सनल में जा रहा है और पर्सनल का नियम क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में जा रहा है, रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बच्चे एक बात बताइए, है दो अकाउंट, लेकिन एक बात सीधा सीधा याद रखिए कि चुनाव तो दो ही लोग में करना है ना, तो अगर एक को भी पकड़ लेंगे तो दूसरा तो सही जाएगा। सही बात है कि नहीं? आपको हम कहीं भेजते हैं किसी को लाने, लाइक मान लीजिए दूर गार्डन में दो लड़के खड़े हैं, जिसमें एक का हम होलिया आपको बता दिए, पूरा आइडेंटिफिकेशन दे दिए कि ऐसे पहचान करिएगा कि रेड टी शर्ट में जो है ना वो राम है वहाँ, और वहाँ एक श्याम भी है। तो एक का तो पहचान आपको पता है, तो आप जब जाएंगे और दो लड़के देखेंगे तो आपको पता है ना कि सर ने बोला है कि भाई रेड टी शर्ट वाला कौन है? राम है। तो श्याम तो अपने आप पकड़ा गया। तो बच्चे यहाँ पास एक अकाउंट का भी सही पहचान कर लीजिएगा ना तो दूसरा बहुत आसानी से पकड़ाएगा। लेकिन हम दोनों अकाउंट को प्रूफ करेंगे। अभी हम जो है यहाँ पास आपको दोनों अकाउंट्स के हिसाब से प्रूफ करेंगे कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं अपना, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सही बात है। तो बिजनेस में क्या लग रहा है? पूंजी। पूंजी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल किसका पार्ट होता है? पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो चलिए पहले पर्सनल अकाउंट से ही पकड़ बनाते हैं। सपोज कि रियल अकाउंट हम लोग को नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, और हमको बस पता है कि अगर पर्सनल अकाउंट का पता कर लिए कि पर्सनल डेबिट होगा तो अगला क्रेडिट, अगर पर्सनल डेबिट और क्रेडिट होगा तो अगला डेबिट होगा। मतलब इसका पहचान कर लिए तो दूसरा साइड इजी वे में आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। चलिए तो हम कैपिटल की पहचान करते हैं। पहले कैपिटल का पहचान कैसे करेंगे? कैपिटल किसकी जगह पे काम कर रहा है? प्रोप्राइटर की जगह पे। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पास
पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो बाबू जब प्रोप्राइटर की जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब व्यापार के स्वामी की जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो व्यापार का स्वामी कौन होता है? रिसीवर होगा कि गिवर होगा? अपने बिजनेस के लिए रिसीवर होगा। बिजनेस के लिए क्या होगा? वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, तो यानी कि वो क्या हुआ? जो प्रोप्राइटर है बाबू, प्रोप्राइटर इक्वल टू कैपिटल अभी रख रहे हैं ना हम लोग, और यहाँ पास पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जो प्रोप्राइटर है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बिजनेस में, यानी कि वो पैसा लगा रहा है, यानी कि वो क्या हुआ? गिवर हुआ। तो यानी कि गिवर, और गिवर इक्वल टू क्या? क्रेडिट। तो कैपिटल को क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो जब ये क्रेडिट हुआ तो अगला क्या हो जाएगा? डेबिट। अगला डेबिट हो जाएगा। तो पॉइंट प्रूफ हो गया ये वाला। एक चीज तो क्लियर हो गया, इसका मतलब इसका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एक चीज तो प्रूफ हो गया। चलिए अब सपोज करिए कि पर्सनल अकाउंट हम लोग को नहीं पता है, अब हमको रियल अकाउंट के हिसाब से पता करवाना है। एक चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब दूसरा अगर प्रूफ करते तो इसका मतलब एंट्री मेरा सही माना जाएगा कि हम कैश टू कैपिटल जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो दूसरा प्रूफ करना है, यही ना? मतलब प्रूफ करवा के छोड़िएगा। चलिए करवाते हैं। देखिए दूसरा भी प्रूफ कर देते हैं। अभी क्या है, हम लोग को पर्सनल अकाउंट का नियम सपोज नहीं पता है। अब बात करते हैं कैश का। बाबू बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस आपके खुद का है, दूसरे का नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिजनेस आपका खुद का है। तो बाबू जब बिजनेस आपका खुद का है तो यहाँ पास आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास से पैसा जा रहा है कि आ रहा है। अगर इस सेंस में आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि भाई हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरे पास से पैसा जा रहा है। लेकिन ये सोचिए ना कि बिजनेस इक्वल टू प्रोप्राइटर। बिजनेस आपका, आप खुद बिजनेस के, तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, ना कि बिजनेस से पैसा जा रहा है। आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यानी कि वहाँ क्या माना जाएगा? बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो यानी कि जब आ रहा है तो ये आपका जो कहते हैं कैश अमाउंट जो हुआ, ये बिजनेस में इन कर रहा है ना, बिजनेस में तो इन कर रहा है। और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या होना चाहिए? बोलिए। जरूरी थोड़ी है कि पैसा अब हम लगाएं तो पैसा आएगा। उतना लंबा नहीं जाना है, हम बात की पैसा की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि करंट टाइम में जो आपने कैश अमाउंट डाला है वो आपके बिजनेस में, लाइक मैंने अभी इनसे आप फ्यूचर देख रहे हैं? मैं फ्यूचर की बात ही नहीं किया, मैंने ये बोला आपको कि लाइक आपका ये बिजनेस है, सपोज मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया, तो बच्चे यहाँ पर जो भी चीज अभी मैंने लगाया है तो वो मेरे बिजनेस में आया कि मेरे बिजनेस से चला गया? अभी तो पैसा गया। खर्च के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सपोज आप ऐसा सोचिए ना कि आप एक आदमी हैं और आपका एक बिजनेस है, तो पैसा आपने कहाँ लगाया? वो पैसा डूबा नहीं है ना, वो पैसा आपने एक तरह से इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया, तो वो पैसा आपके बिजनेस में इन किया है कि आउट हुआ। आपने बिजनेस जैसे पैसा आपने लगाया तो उसके एवज में आपने इतना सारा मटेरियल तो यहाँ ले आया आपने, तो यहाँ पास यही माना जाता है कि आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी पैसा बिजनेस में आया है, ना कि बिजनेस से पैसा गया है। पॉइंट क्लियर है? कंफर्म? यहाँ डाउट है तो बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस केस में आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में पैसा इन किया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट डूबने वाला नहीं होता है। अब डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस चीज पे, तो उतना लंबा नहीं सोचना है। अभी फिलहाल हमको ये सोचना है कि क्योंकि एज अ प्रोप्राइटर हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम पैसा लगाए, एज अ गिवर हम पैसा लगाए, लेकिन वो पैसा क्या हुआ? मेरे बिजनेस में इन किया है, ठीक है। वो पैसा मेरे, बात की नहीं सोचना है, ये नहीं कि अभी पैसा लगाए और फ्यूचर की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने बोला कि अभी आपने जो कैपिटल पूंजी जो लगाया, वो पूंजी कहाँ लगाया है? आपके बिजनेस में, यानी कि पैसा उसके पास आया है ना, आपके बिजनेस के पास पैसा तो आया है। तो यहाँ पास कंडीशन कैश क्या हुआ? आपके बिजनेस में इन किया कि आउट हुआ? इन किया मान रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी जैसे कैश बच्चे आपका इन किया यहाँ पास, तो जब कैश इन किया तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके बिजनेस में पैसा आया है कि गया है? तो कैश को आपको कहाँ रखना चाहिए? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो इसको रख दीजिए डेबिट में। तो जब ये डेबिट में रखाएगा तो कैपिटल बाबू कहाँ जाएगा? क्रेडिट। प्रूफ हो गया क्या पॉइंट?
यस सर। पॉइंट प्रूफ हुआ। यस सर। इसमें प्रोप्राइटर की जगह पे एज अ गिवर काम कर रहा था, तो एज अ गिवर आपने बोला कि भाई इसको क्रेडिट करिए, तो कैपिटल को मैंने क्या बोल दिया आपको, कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। तो देख लीजिए कैश आपका, क्योंकि आपके बिजनेस में पैसा इन कर रहा है और क्योंकि एज अ प्रोप्राइटर आपका कैपिटल लगाया जा रहा है, प्रोप्राइटर आप खुद प्रोप्राइटर हैं, व्यापार के स्वामी आप हैं, तो एज अ गिवर कैपिटल आपका लग रहा है ना, पूंजी लग रहा है, तो वो गिवर के तौर पे क्या हुआ, क्रेडिट करेगा। पॉइंट क्लियर है? दोनों तरफ से क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो अभी बोल सकते हैं। नो सर। डंके के चोट पे बोल रहे हैं, डंका नहीं है वो अलग बात है। तो क्लियर है ना? तो आप देखिए इसका एंट्री बाबू लिखेंगे कैसे, कब का डेट का है ये, जनवरी 1। जनवरी 1। अब यहाँ पास कैश अकाउंट क्या हो रहा था, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो यानी कि कैश अकाउंट इन करेगा ना, तो कैश अकाउंट डीआर, यहाँ थोड़ा सा गैप लेके डीआर लिखिएगा। और यहाँ कितना रुपए पे इन्वेस्टमेंट हुआ, 10,000 पे, तो यहाँ फिर थोड़ा सा यहाँ क्या बोले थे, एंगल लेना है ना, तो यहाँ थोड़ा सा गैप करके टू कैपिटल अकाउंट। अभी भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। वैसे ये वो क्वेश्चन है जो सबको घुमाता है, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे प्राइमरी क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में पहला बिजनेस स्टार्ट ही होना है और हर क्वेश्चन में ये घुमाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। क्लियर है? यस। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए बाबू, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, जैसे जनवरी 5 का डेट ये मेंशन कर रहा है, जनवरी 5 का ये कह रहा है कि कैश सेल्स ₹300, कैश सेल्स ₹3,000, 100 हटाइए, एक लड्डू हम ही लोग दे देते हैं। तो पहले कॉलम में क्या लिखा आना चाहिए, जनवरी 5। जनवरी 5। क्या क्या लेजर मिल रहा है, कैश और सेल। कैश और सेल। तो अमर कैश किस में जाएगा बाबू, रियल। रियल में, और सेल किसका है, नॉमिनल। नॉमिनल। अब आप लोग बताइए कि किस तरह से होगा, एडजस्ट कर सकते हैं क्या आप लोग? यहाँ पास कह रहा है कि हमने सामान बेचा है 3,000 रुपए से, कोई भी व्यक्ति सामान बेचेगा तो उसको क्या होगा, लाभ होगा, कैश आएगा उसके पास। पॉइंट सही है कि नहीं? कैश आया और सेल्स को नॉमिनल में आप लोग रखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सेल्स, कोई भी आदमी सामान किस लिए बेच रहा है, लाभ कमाने के लिए। तो अब जब वो बेचा तो उसको लाभ हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सेल्स को किस में रखना चाहिए, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट। क्रेडिट में। सब लोग क्लियर है क्या अमर? कंफ्यूजन? कंफ्यूजन? अब यहाँ जैसे कैश को बाबू आप जब ले रहे हैं, तो कैश जैसे सामान आप बेचे तो आपके पास पैसा आया, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आया, तो आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट। और क्योंकि आपने सामान बेचा है तो आपको लाभ होगा कि हानि, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा ना, मतलब है ना, तो क्रेडिट बैठ रहा है क्या, दोनों केस में ले लीजिए। तो यानी कि यहाँ पास कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अमाउंट यहाँ लिख दीजिए 3,000 एंड 3,000। वैसे आपको एक ब्रह्मास्त्र बताते हैं काम की बात, परचेस अकाउंट जो होता है ना बाबू, परचेस का केस जो है वो हमेशा लॉस का होता है, इसलिए इसको हमेशा डेबिट में रखेंगे। और सेल्स का केस बच्चे जो होता है ना, हमेशा प्रॉफिट का होता है, इसलिए इसको हमेशा क्रेडिट में। आंख बंद करके एकदम लिख सकते हैं, ये सब हमेशा का नियम है, कभी नहीं। ये परचेस रेयर केस में जाएगा आपका क्रेडिट। क्रेडिट में। कब जाएगा क्रेडिट में पता है? जब ड्राविंग का केस होगा, आहरण खाता जो बोले थे, आहरण खाता के केस, जब जैसे अपना ही सामान जब आप यूज कर लेते हैं ना, तब ये क्रेडिट में जाता है। एक्सेप्शन है, अपवाद है वो। वैसे जनरली एकदम दिमाग में रखिएगा कि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट करेगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट करेगा। कोई दिक्कत है क्या? कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाएं। क्या किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अविनाश, नहीं सर। अमर,
अगला क्वेश्चन बाबू जनवरी 7 का है। जनवरी 7 ये कहता है कि रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज मान लीजिए 5000 का क्या मतलब निकल रहा है इसका? मोहन के पास से कैश हम लोग रिसीव किए हैं, तो एक तो मोहन का खाता हो जाएगा, और एक तो क्योंकि रिसीव किया जा रहा है तो क्या रिसीव किया जा रहा है? कैश, तो कैश का हो जाएगा। तो मोहन होता है क्या चीज? पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या हुआ? रियल अकाउंट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम लोगों ने मोहन से 5000 रुपए रिसीव किया, तो उस हिसाब से मोहन पर्सनल है तो क्या है? रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? गिवर हुआ। और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग गिवर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। तो उस हिसाब से तो कैश ऐसे भी डेबिट में जा रहा है। तो चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़िए। हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन से हम लोगों ने पैसा रिसीव किया है, तो पैसा हम लोग के पास आएगा कि जाएगा? तो आने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? डेबिट। देखिए तो मैच कर गया क्या? मैच कर गया, दोनों रूल से मैच किया। तो बस इसको बस बैठा देना है सीधा। जनवरी 7 कैश अमाउंट, क्योंकि हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। टू किससे रिसीव किए? मोहन से। कितना कितना? 5000। दोनों साइड का पक्ष हमेशा इक्वल रहना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर अमाउंट मैच नहीं किया, अकाउंट गलत हो गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें कोई डाउट लगा? नो सर। दो क्वेश्चन और करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो है आपका जनवरी 10 का है। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कपूर ऑन क्रेडिट रुपीज 400। परचेज गुड्स फ्रॉम कपूर ऑन क्रेडिट रुपीज, जो भी अमाउंट रखना है रख लीजिए, लाइक ही मान लीजिए 4000 रुपए। तो इसका मतलब हुआ कि कपूर से हम लोग क्या कर रहे हैं? 4000 का सामान उधार ले रहे हैं। बाबू अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि जब भी कंडीशन ये होगा कि अगर आप लाइक उधार लेंगे तो आप अगर ग्राहक हैं तो दुकानदार का नाम, और अगर आप खुद दुकानदार हैं तो ग्राहक का नाम लिखेंगे, है ना। कैश का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? वो उधार वाला चीज हो गया। साफ ही बोल रहा है क्रेडिट पे लिया गया है, उधार पे लिया गया है। तो इसमें एंट्री क्या क्या बनेगा? कौन बताएगा? पहला एंट्री क्या बन रहा है? परचेज। और दूसरा एंट्री कैश बनेगा ना? नहीं, कपूर। काहे बनेगा कपूर? क्योंकि कैश नहीं है, क्योंकि उधार पे लिया गया है ना। तो बाबू परचेस के लिए अभी पहले तो डेट मेंशन कर लीजिए, जनवरी 10। अब परचेस है, आप जब सामान खरीदते हैं तो आपको लाभ होता है कि हानि? हानि। पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। अब उतना नहीं देखना है कि सामान ले लिए तो बात बराबर हो गया, सीधा बात पैसा खर्च हो गया तो हानि हो गया, लॉस हो गया। तो अब परचेस किस में जाएगा बाबू? पहला किस अकाउंट में जाएगा? अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। और यहाँ कपूर क्या है? किस प्रजाति का मानव है? अच्छा सॉरी, मानव ही है। यहाँ पास किसका है? ये पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट में क्या कपूर रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। तो गिवर होगा ना बाबू, सामान दे रहा है वो। क्वेश्चन पढ़िए। कपूर से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, है ना। तब तो कपूर किस में जाएगा? गिवर। गिवर को क्या बोलते हैं? मैच किया क्या दोनों? तो बस लिख दीजिए। सोचना क्या है? परचेस वैसे भी कुछ देर पहले क्या बताए थे? परचेस हमेशा कहाँ जाएगा? अभी बोले थे क्या? परचेस अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? हाउ मच? ठीक है। टू कपूर है ना। कौन जलाने वाला? कपूर। अच्छा कपूर अकाउंट कितना? 5000 हो जाएगा।
पॉइंट क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं बच्चे। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 15 का एंट्री है। क्वेश्चन कर रहा है पेड रेंट ₹3000, 3000 रुपए रेंट पे किए। कौन कौन सा अकाउंट आएगा? इसमें सर रेंट और कैश। एक तो रेंट हो जा रहा है कैश और रेंट के तौर पे क्या जा रहा है? कैश। कैश जा रहा है। अब यहाँ पास कंडीशन ये है कि नॉमिनल अकाउंट कहता है कि अगर पैसा खर्च हो तो क्या होता है, हानि। और पैसा आए तो लाभ। लाभ। ठीक है, तो अब यहाँ पास बच्ची कंडीशन यहाँ ध्यान दीजिएगा। पेड रेंट ₹3000 जो दिखा रहा है, यहाँ पास रेंट का कंडीशन क्या है? रेंट आप लोग ले रहे हैं कि दे रहे हैं? दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास कंडीशन क्या है? यहाँ पास कंडीशन ये होगा कि यहाँ पास सिंपल सा कंडीशन है पेड रेंट का कंडीशन कि क्योंकि पेंट कौन बोला है? रेंट ले रहे हैं कि दे रहे हैं? दे रहे हैं ना। चलिए, तो रेंट आप दे रहे हैं तो आपको लाभ होगा कि हानि? हानि। पैसा जा रहा है ना आपके पास से, तो रेंट को किस में रखना है? पहले बात तो अकाउंट बताइए हमको। नॉमिनल। नॉमिनल। और नॉमिनल में हानि वाले को किस पक्ष में रखा जाता है? डेबिट। डेबिट। और क्या जा रहा है बाबू? पैसा आपके पास आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश, पहली बात तो दूसरा लेजर कैश हो गया। हाँ। और कैश कैश किसका पार्ट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या जानता है? आया कि गया। तो जब आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पास कंडीशन का यहाँ कंडीशन क्या है कि किस में जाएगा आपका? ये जा रहा है सर, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होगा। तो बस इसको अब सेट कर लीजिए। दोनों रूल के अकॉर्डिंग बैठ रहा है? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो यहाँ पास जनवरी 15 का लिए बच्चे, क्योंकि यहाँ पास हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो हम लोग को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए रेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट साइड में रखेंगे। लाइक रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना? क्रेडिट नहीं लिखा है सर। हाँ सॉरी, गुड, थैंक यू। चलिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैश हो गया बच्चे। अब कितना अमाउंट जा रहा है? 3000 और देन 3000। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर? तो जनरल बन जाना चाहिए अब तो ठीक है बच्चा, आज का इतना ही क्लास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।